बुझाओ नरेंद्र मोदी अपन जीवन में इतना सभा नहीं कर लिया तो हम सोच लिए एकड़ में लगभग 300 जनसभा हम स्कॉर्पियो पे कर लेंगे। तो नहीं देख ले हमें 300 सभा स्टेज से ना स्कॉर्पियो के छत पे कर ले रही है। तो आज हम खोजले कुतुब मीनार के ऊपर से सभा करवाए ताकि मराठी जी कहले रहते कि कहाँ है कुतुब मीनार, हम वहां से कूद के मर जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यानी बाहरी जनता पार्टी में नहीं। हम रखिए 12 बजे आए पूछ ले विपिन का सामने हो फिर रखिए हम 12 बजे आए कि चल पहले कुतुब मीनार पहुंच गए, कुतुब मीनार से भाषण देवे, वहां से लोग सुनते तो तनी आवाज भी दूर तक जीता है और लोग की संख्या भी ज्यादा है। यानी हमारे यह के मतलब हो कि यदि कोई दोषी है इस राज को लूटने में तो विधायिका के लोग, क्योंकि विधि बनाना विधायिका का काम है, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल में रखना एमएलए का काम है, कॉर्पोरेट्स को कंट्रोल में रखना एमएलए का काम है, किसी पूंजीपति को कंट्रोल में रखना एमएलए का काम है। अब आप कहेंगे कैसे? गोड्डा में माननीय अडानी साहब जो माननीय प्रधानमंत्री के गोद लिए हुए पुत्र आप कह सकते हैं, माननीय अडानी साहब ने गोड्डा में पावर प्लांट लगाया है। आप सभी लोगों को जानकारी होगी किस प्रकार लगा है। न स्थानीय लोगों को मारा गया है, स्थानीय लोगों को पीटा गया है, स्थानीय लोगों से जबरन जमीन लिया गया। अब सवाल ये बनता है क्या उनका ये और तरीका सही था? ये अडानी साहब का जो प्लांट गोड्डा में बनने वाला था साथियों, ये प्लांट उड़ीसा में लगने वाला था। आप चाहें तो थोड़ा सा क्रॉस चेक करें। अभी जो गोड्डा में अडानी साहब का प्लांट लगा है यही प्लांट उड़ीसा में और बंगाल में लगने वाला था, लेकिन बंगाल की विधायिका मजबूत है, उड़ीसा की विधायिका मजबूत है। वे जानते हैं ये बिजली तो सारा बांग्लादेश जाएगा, हम जमीन। अडानी साहब ने जो प्लांट गोड्डा में लगाया है आपको जानकारी है? यदि नहीं है तो मैं बता दूं 100% बिजली बांग्लादेश में। इसीलिए उड़ीसा ने बंगाल ने जमीन, लेकिन झारखंड का लोगों का है जानता है, सारा कंपनी जानता है कि यहाँ का मिनिस्टर को एमपी एमएलए को पिया दो साला सब बेच दे, अपन घर द्वार छोड़ के बाकी को झारखंड बेच दे। आज देखिए स्थिति सामने है, 1600 मेगावाट का बिजली उत्पादन होगा सारा का सारा बांग्लादेश में। इसीलिए किसी ने खूब कहा है कि हमार पानी हमार पसीना और बिजली जले तो शेख हसीना। पानी कहाँ? बड़ा कर नदी। पानी कहाँ? मायथे, पंचे, चांडी, कोनार, तेनुघाट की बनला बिजली। पानी हमार, पसीना हमार, शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। अभी यही के लिए पता 100% बिजली बांग्लादेश, यानी कमी कहाँ है? इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मेरे अभिभावक स्वरूप उपस्थित जो हमारे हमसे आयु में बड़े हैं, थोड़ा सोचिए कि दोषी कौन है। ठीक है, यदि आपको लगता है हम लोग लीडर बनने आए हैं, भैया हम लोग को स्वीकार मत कीजिए, लेकिन जिसको स्वीकार कीजिए आप उन्हें पॉलिसी बना दीजिए। आप हमसे कहा दीजिए कि आप फुटबॉल मैदान में चंदा लेके उद्घाटन करने मत आइए, आप किसी सड़क का निर्माण में मत आइए, आप किसी नल नाला पुलिया को उद्घाटन में मत आइए, आप पॉलिसी बनाइए। यदि ये लोग पॉलिसी नहीं बनाते हैं और आप अगर इसके लिए दबाव नहीं बनाते हैं, याद रखिएगा झारखंड बिक जाएगा, हर स्तर से झारखंड बिक जाएगा। आज बहुत सारे लोग कहेंगे कि इन्हें लीडर बनना है। अरे भाई बन भी जाए तो क्या दिक्कत? आप इतना तो जानते हैं कि मंच में जितना लोग बैठा है, कहने के तो सभी की जानकारी है, ये है ना कि मंचों में जितना लोग बैठले हैं कौन? सबके सब छात्र नेता है कौन? अरे भाई छात्र नेता हथीन माने सब ग्रेजुएट में कम से कम कर लिया, इंटर में छात्र नेता नहीं रहे, सब छात्र नेता हथीन ना भाई, यानी मोटा मोटी सब ग्रेजुएट हथीन ना।
हमने के 11 गो में शायद 6 गो के 7 गो मिनिस्टर नॉन मैट्रिक। तो की गलती है भाई? यदि एक में से कोई नेता बनिए गलाए, आने वाला दिन धनवार के विधायक बनिए गलाए, तो की गलती है? 11 गो में 1 दर्जन में आधा दर्जन अंगूठा छाप किला मंजूर हो। नया लड़का अगर है गला तो पेट लगा कहे भाई। जब तक सोच नहीं बदलता, जब तक हमनी की सोच नहीं बदलता है, तब तक सितारा नहीं बदलता। जानकारी खातिर बताए, देखो माननीय मुख्यमंत्री के कोई रिलेशन में बहन के शादी टाटा या कोई कंपनी ओकर में 80 लाख खर्चा। अब बताओ यदि वो कंपनी कहीं जमीन अधिग्रहण जबरन करिए लगाए तो मुख्यमंत्री की कह सकल 80 लाख खर्चा कर ले, कहे बताओ मिशन लेस विजन लेस। इनके पास दूरदर्शी सोच है ही नहीं। दूरदर्शी सोच हमारे राज्य के किसी एमएलए किसी मिनिस्टर में है ही नहीं कि 20 सालों में झारखंड का। कल हम केरेडारी में थे, केरेडारी हजारीबाग जिला में होता है, बड़का गांव विधानसभा में। केरेडारी का दृश्य देखने के बाद ऐसा लगा कि हम या तो तालिबान में आए हैं या तो अफगानिस्तान में आए हैं। चारों तरफ पुलिस, चारों तरफ कहे पता है वहां कोयला का काम हो रहा है। 35 को कोल ब्लॉक है। आपके यहाँ थोड़ा सा कोल ब्लॉक नहीं है, आपके यहाँ खदान को चल रहे, तो शायद उतना संकट नहीं है, खदान में उतना एरिया नहीं लिया जाता। लेकिन जो कोयला का खदान होता है, मोटा मोटी एक खदान में 10 को गाँव लिया जाता है, वहाँ 35 यानी 350 को गाँव। तो भाई 350 को गाँव उजड़ेगा वो विषय नहीं है। हम देश के विरोधी नहीं है, हम विकास के विरोधी नहीं है। आप यदि विकास के नाम पर 350 नहीं 3,500 3.5 लाख गाँव उजाड़ दीजिए, लेकिन विस्थापन नीति तो होना चाहिए। एक विस्थापन नीति तो होनी चाहिए ना कि हम जिन गाँवों को उजाड़ रहे हैं उन्हें पहले जमीन देंगे, उसके बाद एक अच्छा मुआवजा देंगे, और तीसरा नंबर में जब तक यहाँ खदान रहेगा, जब तक यहाँ फैक्ट्री रहेगा, नौकरी में पहला अधिकार उनको मिलेगा जिनका जमीन गया है। लेकिन कोई पॉलिसी नहीं है। क्या है पता है? उनको महीना के हिसाब से 3,000 दिया जाएगा। अब इस बात को हमारे अनुभवी लोग सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। जो लोग हमसे आयु में बड़े, जो 60-70 साल की आयु में हैं, हमारे जेठा लोग, चाचा लोग, दादाजी लोग सुन सकते हैं और समझिएगा कि वहाँ 25 साल के लिए कंपनी जमीन लेगी और